So we'll go ahead with next question. Question number 13. A set of three coils having resistances 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. So 10, 12 and 15 ये तीन जो coils है they are in parallel, so resistance will also go in parallel. This combination is connected in series with series combination of three coils of the same resistance. तो ये जो तीन कॉइल्स थे ये पैरेलल में थे और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन खुद सीरीज में है किसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन किसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंस मतलब और तीन कॉइल्स है जिनका रेजिस्टेंस है 10, 12 एंड 15. तो इन टोटल दो कॉम्बिनेशन है एक पैरेलल एक सीरीज और पैरेलल और सीरीज वाला वापस एक दूसरे सीरीज में है. कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट. यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज equivalent resistance and current through the circuit if a battery of 4.1 volt is used for drawing the current. तो पहले तो एक काम करो, first of all you need to know how the diagram will look like. It is very simple. आपके पास इन टोटल 6 रेजिस्टेंसेस है, तुमको नाम दे देंगे कुछ R1, R2, R3, R4, R5, R6. उसमें से 3 R1, R2, R3 they are in parallel. So 3 of them are in parallel and 3 are in series. तो ये 3 पैरेलल में आ गए और यहाँ पे 3 सीरीज में होंगे. Something like that. तो ऐसा हो गया. Good. This is what you have. आपको पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. लेट अस से पॉइंट ए है पॉइंट बी है. लेट अस गिव इट सम नेम R1, R2, R3, R4, R5, R6 and you know the values of R1, R2, R3. R1, R2, R3 कितना था 10, कितना था 12 और ये कितना था 15. R4 कितना था 10, R5 कितना है 12 और R6 कितना है 50. Right? 10, 12, 15. And they're asking you to find out two things. One is what is the equivalent resistance, other is what is the total current. और आपको यहाँ पे जो EMF लगाया है, इस कॉम्बिनेशन को जो EMF कनेक्ट किया है, बैटरी कनेक्ट किया है, उसका वोल्टेज दिया हुआ है 4.1. तो यू हैव, याद रखना EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम होता है कौन से केस में, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो. तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बोला ही नहीं है ना तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस EMF ये सेम ही होता है. तो EMF E लिख दो या V लिख दो, इट्स द सेम थिंग इफ देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. तो करंट आ गया आए. सबसे पहले ये R1, R2, R3 they are in parallel. How do you solve for parallel? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So R1, R2 and R3 are in parallel. So I will solve this and I will call this as, let us say, RP. 1 by RP will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Good. So you have 1 by RP as 1 by 10 plus 1 by 12 plus 1 by 15. इसको सिर्फ सॉल्व करना है. One by any one of you. 1 by 4. 1 by 4. Good. पूरा सॉल्व करके 1 by 4 एंड आई अज्यूम ये करेक्ट है. करेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है. तो सबसे कम वाला जो था 10 उससे भी कम आएगा. एक्सपेक्टेड है ये करेक्ट है. तो ये RP एक्सपेक्टेड है. वैल्यूज तुम चेक करोगे नहीं तो मैं फाइनल आंसर पे बताऊंगा आपको. ये तीनों हटा के एक सिंगल लग गया RP. RP R4 R5 R6 किस में है सीरीज में. तो नाउ RP R4 R5 and R6 are in series. तो जो फाइनल इक्विवेलेंट आएगा वो होगा सिर्फ एडिशन. RP plus
R4 प्लस R5 प्लस R6। RP की वैल्यू है 4, R4 की वैल्यू है 10, इसका है 12, दिस इज 15। 14 प्लस 12 26 प्लस 15 41, दिस इज 41 ओम हो गया। और आपको करंट फाइंड करना है तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V या E एक ही बात है, हाउ मच 4.1 और ये कितना है 41, तो 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर ऑफ करंट, है ना। तो चेक कर लो वैल्यूज, यू हैव 41 ओम एंड 0.1 एम्पियर ऑफ करंट।